क्लास 10th स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हमारा क्लास 10th रचना के आधार पर वाक्य भेद आज हम पढ़ेंगे। और जैसा हमारा जो चैप्टर है वाक्य भेद जो आपके सिलेबस में दिया गया है क्लास 10th के हिंदी कोर्स A002 जिसका कोड है, उसमें लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। और वहां पर हमने आपको ये भी बताया था कि 9th क्लास में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़े थे और 10th में हमको रचना के आधार पर वाक्य हम आपको समझाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो सबसे पहले इसमें आपको हम बता दें रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उसमें सबसे पहला है आपका सरल वाक्य, दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो इस वाली वीडियो में हम आपका सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में हम आपको समझाएंगे। चलिए समझते हैं। सरल वाक्य वह वाक्य होता है, सरल वाक्य जैसे नाम से स्पष्ट है, सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस होता है। सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी घटकों का योग होता है। इसमें एक क्रिया होती है, इसमें एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है। इसमें जो खास बात होती है इसमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। जैसे राम बाजार जाता है, एक एग्जाम्पल से हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे आयुष पढ़ रहा है, आयुष पढ़ रहा है, इसमें कर्ता है, क्रिया है। सेकंड इसका एग्जाम्पल है, छात्र परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं। मैं बाजार जाता हूं, तुम यह कार्य कर सकते हो, मैंने ये कार्य किया। जो नॉर्मली आमतौर पर बोलचाल में भाषा हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग सेंटेंसेस वाक्यों को प्रयोग करते हैं, उसी सेंटेंसेस से ये आपका बनते हैं, पूरे सरल वाक्य कहलाते हैं। नॉर्मली आपको समझ जाएंगे कि बिल्कुल ये सरल वाक्य है, क्योंकि जब हम आपको संयुक्त वाक्य समझाएंगे, संयुक्त वाक्य में कुछ अलग चीजें होती हैं और मिश्र वाक्य में भी। तो यहाँ पे हम समझते हैं सरल वाक्य में बिल्कुल इजी है, जहां पर हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी उसमें, और उसमें ये जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हमने आपको स्पष्ट कर दिया, आयुष पढ़ रहा है, छात्र परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो उसमें सेकंड आपका जो दिया गया है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य बिल्कुल समझिए ध्यान से। संयुक्त वाक्य में होता क्या है? संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक, समुच्चय, बोधक पद से जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, 2 वाक्य या उससे अधिक क्या होंगे? स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक समुच्चय द्वारा, योजक समुच्चय द्वारा क्या होते हैं? जुड़ते हैं। जैसे कि आपका कौन कौन से योजक पद होते हैं? इसमें है किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा और आदि द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये ऐसे समुच्चय बोधक हैं, योजक हैं, जिनका प्रयोग हम आपस में सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरे पिता आ रहे हैं। मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतजार कर रहे हैं। यहां पर देखिए 2 सेंटेंसेस उपवाक्य को, एक है आपका वाक, एक है आपका उपवाक, एक आपका मेन जो आपका सेंटेंस है, एक उसका जो आपका उपवाक है। उनको किससे जोड़ा गया? उसको जोड़ा गया है और से। मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतजार कर रहे हैं। यहां पर सेंटेंस को और से जोड़ा गया है, और समुच्चय बोधक से, योजक पद से। दूसरा है वे घर आ गए हैं किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे। वे घर आ गए हैं किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि ये सेंटेंस को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। और भी सेंटेंस है, इसमें कई प्रकार के सेंटेंस दिए होते हैं, आप अपनी बुक में देखिएगा। आपको हम ये होमवर्क दे रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि जो समुच्चय, ये जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान ही होती है, इसमें लेकिन, किंतु, पर, इसलिए, अथवा, परंतु आदि इन सब समुच्चय बोधकों का प्रयोग किया जाता है। और सरल सेंटेंस जैसा कि सरल है, बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस होगा। तो ये दोनों हमने आपको बता दिए। जो तीसरा पार्ट है रचना के आधार पर मिश्र वाक्य, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो आपको समझाएंगे देंगे, उसमें हम आपको स्पष्ट करेंगे कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कुछ चेंजमेंट होगा सेंटेंसेस का, कि कैसे सेंटेंस चेंज किए जाते हैं। चेंज किए जाते हैं मतलब जैसे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं, और संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य किससे बनाए जाते हैं, और मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे किए जाते हैं। तो इन सबको हम आपकी अगली वीडियो में आपको बताएंगे हम। तब तक आपको ये करना है, तब तक आपको इसका कॉपी में आपको ये लेसन जो आपके बुक्स में दिए गए हैं, आपको इनकी परिभाषा जो हम लिखवा चुके हैं, आपको उनको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने के साथ साथ आपको क्या कहते हैं, इनमें कम से कम
15-15 सेंटेंसेस तो आप दोनों के लिखिए। आपका ये एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल से आप लिखिए, धीरे धीरे करते करते आप उसको चेंज करिए, आपको ये पूरे आ सकेंगे और आपको ये पहचान होगी कि किस प्रकार से सेंटेंसेस आगे बनती है। कोई नई चीज नहीं है ये। आपका पहले हम आपको, जब आप 8th क्लास में थे तब हम आपको स्पष्ट कर चुके थे कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो बस वही चीजें हैं जो उनको थोड़ा आगे बढ़ा करके दिया जाता है और इसमें मेन जो है वो चेंज करना होता है, परिवर्तन करना होता है। जैसे सरल से संयुक्त वाक्य में, संयुक्त से सरल वाक्य में, संयुक्त से मिश्र वाक्य में, मिश्र से संयुक्त वाक्य में। इसको भी हम आपको वीडियो में आपका जारी करेंगे। थैंक यू।